सरस्वती कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग महाविद्यालय दौसा में आज हरिद्वार शांति कुंज से आई प्रवक्ता बहनों ने कन्या कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय संस्कृति और संस्कार विषय पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ किया गया। तत्पश्चात सभी आगंतुक अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से महाविद्यालय की बालिकाओं के लिए आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई के उदाहरण देते हुए वीर और साहसी बनने की प्रेरणा दी गई। प्रेरणास्पद गीत के माध्यम से सभी विद्यार्थियों में उत्साह और जोश उत्पन्न किया गया। वर्तमान में अन्य व्यसनों के साथ मोबाइल भी एक व्यसन है। किस प्रकार इसका सकारात्मक प्रयोग करते हुए इसके नकारात्मक पहलू से दूर रहा जाए, इस पर भी जोर डाला गया। भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति है, इसको धारण करना गर्व की बात है। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसरण को त्यागना चाहिए और भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ गुणों को अपनाना चाहिए। ये व्याख्यान के प्रमुख बिंदु रहे। सभी बालिकाओं को गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिकाएं भेंट की गई और इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर निकिता त्रिवेदी ने गायत्री परिवार का आभार व्यक्त किया और इस शिक्षा सत्र के प्रथम कार्यक्रम में सभी महिला स्टाफ साथी और 150 कन्या प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। जब भी महाविद्यालय का सत्र प्रारंभ करते हैं तो गायत्री महायज्ञ के साथ ही वर्ष भर हम प्रतिदिन 11 बार गायत्री मंत्र के साथ ही प्रार्थना सभा के दैनिक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो प्रतिदिन जब 300, 400, 500 बच्चे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सत्र के आखिर में सत्र समाप्त होने के बाद जब नए विद्यार्थी आते हैं तो शिक्षण का कार्य पहली बार विधिवत गायत्री महायज्ञ के साथ ही करते हैं, जिसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी पुराने विद्यार्थी हैं किसी नकारात्मकता के साथ यदि महाविद्यालय में थे तो उनके साथ वो नकारात्मकता चली जाए और जो नए विद्यार्थी महाविद्यालय में आए हैं उनकी सकारात्मक ऊर्जा को और प्रबलता के साथ सकारात्मकता और ऊर्जा प्राप्त हो, इसलिए गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस बार भी तिथि निश्चित कर दी गई है और 3 सितंबर गुरुवार को गायत्री महायज्ञ का आयोजन इसी सभागार में किया जाएगा। महाविद्यालय में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया तो उस महायज्ञ में उपस्थित लोगों को अगले दिन निश्चित ही रूप से लाभ प्राप्त हुए, बड़े अहदे मिले, पद मिले और ऐसे मैं आप लोगों से विचार साझा भी करते रहती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए बहनें दूर से आई, आपने कहा कि ये बातें रोज मैं आपको बताती रहती हूँ। इस बार हमने जब नए सत्र में हमारे वक्तव्य प्रारंभ किए तो सिर्फ शुरुआत हमारी संस्कार और गायत्री मंत्र के साथ ही हुई और अभी हम प्रतिदिन उसी पर बात कर रहे हैं कि समाज में संस्कार धीरे धीरे घट रहे हैं, कैसे हम और सुसंस्कृत और संस्कारी हो। तो आज हमें जरूरत है अपने आप को बदलने की, अपने आप को विकसित करने की हमें जरूरत है। हम विकसित तो है लेकिन हम अपनी सोच से विकसित नहीं है। देखिए हम भी आपके सामने हैं, हम भी एक बेटी है लेकिन हमारा घर परिवार भी है, हमारे माता पिता भी है। मेरा बीकॉम कंप्लीट हो गया और एमबीए मेरा अभी एडमिशन मैंने एमबीए में लिया है। साथ में जब भी हमारे पास समय होता है तब हम भारतीय संस्कृति का कार्य करने के लिए अपने समय में से समय निकालते हैं, क्योंकि हमने वो जो पहले की युवा पीढ़ी थी जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए बलिदान दिया था उन्हीं का सोचते हैं हम कि वो रानी लक्ष्मीबाई भी किसी की बेटी थी, वो भगत सिंह भी किसी का बेटा था। जब भगत सिंह को फांसी लग रही थी तो उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी, तो भगत सिंह ने बोला कि माँ तुम क्यों रो रहे हो। राम अवतार शर्मा की रिपोर्ट।